Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss and learn one new topic, that is insurance industry, and what are the recent and progressive changes after the post liberalization period in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. आज हम सीखेंगे कि 1991 के पॉलिसी के बाद, जिसके बाद हमारे इकोनॉमी में, स्पेशली इन अवर इंडियन इकोनॉमी में बहुत से डेवलपमेंट चेंजेस आए। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री which is also a very supported factor in our modern business era, हमारे जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव चेंजेस हुई हैं, उनमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी है। Why? Because they are handling the responsibility of protecting and taking care of our people as well as businessmen. दोनों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एक हेल्दी एंड डेवलपिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, इट इज़ अ वेरी सपोर्टिव रोल टू इम्प्रूव अवर बिजनेस इन द इकोनॉमी। तो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिसेंट चेंजेस क्या आए हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। लेट्स सी नाउ, ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जो आप बहुत से अलग अलग एरियाज़ में 12th में ओसी में आपने पढ़ा है, या अलग अलग एरियाज़ में आपने देखा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, बिजनेसमैन की अनसर्टनिटीज़ या कॉन्टेंजेंसीज़ को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें कॉम्पनसेट करती है। अगर कुछ ऐसे एक्सीडेंट होता है, फायर अकर होता है, या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दे आर गिवन कॉम्पनसेशन। इससे बिजनेसमैन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम फेस करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो रहती हैं, वो ऑलवेज प्रोटेक्ट करती हैं पॉलिसी होल्डर्स को। ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इसका स्टार्ट हुआ था बहुत पहले 1818 में, फर्स्ट टाइम, दैट इज़ इन कलकत्ता। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो शुरुआत हुई थी, इट वॉज इन द 1818। लगभग आज से अगर हम लोग बात करें तो 200 साल पहले की बात है, जो इंश्योरेंस सेक्टर ने अपना बिजनेस जो था इनिशियली स्टार्ट किया टू प्रोटेक्ट द आवर पॉलिसी होल्डर्स। लेकिन उसका जो रेगुलेशन था, इट वॉज कैरीड इन 1912, जब हमारे इकोनॉमी में इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1912। उसके बाद इसका सिस्टमेटिकली काम होना और इम्प्रूवमेंट होना, डेवलपमेंट होना बहुत चालू हुआ। और स्पेशली जब हम 1991 के पोस्ट एरा में बात करते हैं, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि 1991 में जो IRDA एक्ट था, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, IRDA एक्ट, इस एक्ट ने हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट किया। काफ़ी डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव चेंजेस, इम्प्रूवमेंट चेंजेस जो हैं वो इस सेक्टर में आ गए। तो वो रिसेंट चेंजेस क्या थे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्योंकि जनरली जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी में इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस को हम क्या समझते हैं, एक टैक्स सेविंग डिवाइस। टैक्स सेविंग यानी अगर हमें टैक्स बचानी है तो इंश्योरेंस में हमें इन्वेस्ट करना है। ये हमारी ओल्ड मेंटालिटी थी, ओल्ड सोच थी। लेकिन आजकल जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली इन द लाइफ इंश्योरेंस बट नॉन लाइफ इंश्योरेंस एरियाज आल्सो। उन्होंने इतनी डिफरेंट एरियाज़ को कवर किया है ताकि हमारे हर एक एरिया को फुल्ली प्रोटेक्शन मिले, एक टेंशन लेस और एक बेटरमेंट की लाइफ जो है, एक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो है, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि कितनी लाइफ इंश्योरेंस जो हैं वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, तो अप टिल नाउ अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे लाइफ एंड नॉन लाइफ सेविंग जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जिसमें अगर हम लोग जस्ट जनरली ऑब्जर्व करें तो उसमें 24 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कंपनीज हैं जो 24 डिफरेंट टाइप के हमारे लाइफ रिस्क को कवर करती हैं। नॉट ओनली हमारे लाइफ के साथ साथ कुछ 33 इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को भी कवर करती हैं।
तो ऐसे हर ईयर के साथ साथ डिफरेंट एरियाज आर कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतनी धीरे धीरे वास्ट होती जा रही है कि ईच एंड एवरी एरिया इज कवर्ड अंडर हिज प्रोटेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या रिसेंट चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुआ है, कितने प्रोग्रेसिव चेंजेस हमारे इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हुए हैं। तो लेट अस फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज न्यू एंट्रेंट्स इन इंश्योरेंस। जैसे अभी अभी हमने देखा कि आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स थे वो इन्वॉल्व होने लगे। धीरे धीरे ये बिजनेस जो था वो बढ़ने लगा और उनको सपोर्ट किसका मिला? IRDA एक्ट। और उसके इनेक्टमेंट के बाद यानी उसके लागू होने के बाद जो इंश्योरेंस का बिजनेस था इट हैज़ डेवलप्ड वेरी वेल, बहुत बढ़ने लगा। और नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस को उन्होंने कवर किया बट वेरियस डिफरेंट एरियाज आल्सो कवर्ड। उन्होंने प्रॉपर्टी को इंश्योर करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रॉपर्टी के साथ साथ मोटर व्हीकल्स उनका इंश्योरेंस शुरू कर दिया, उन्होंने रूरल एरियाज़ को कवर करना शुरू कर दिया। तो हर एरिया में इंश्योरेंस सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। नॉट ओनली दैट बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दे वर आल्सो इंटरेस्टेड इन आवर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो भी हमें इन्वॉल्व होने लगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में धीरे धीरे हर एक का रोल जो है with changing the role of the economy and with the development it was go on increasing। तो पहला हमने जो ऑब्जर्व किया कि so many new entrants have entered into the इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हर एक नया एरिया जो था उन्होंने इंश्योरेंस के अंदर कवर करना शुरू कर दिया। जैसे हमने कहा 24 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं या 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, टोटल कितने हुए? 57। लेकिन हर साल कुछ न्यू जो हमारे सेक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा उसमें एंटर करते रहते हैं। नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एड्स भी आप अपने सोशल मीडिया पे आप ऑब्ज़र्व करते हो, टीवी पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं। और सबसे बिगेस्ट जो इंश्योरेंस कंपनी में हम जिसको मानते हैं दैट इज़ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे बिगेस्ट रोल जो है, प्राइमरी बेसिक सपोर्ट जो शुरुआत हुई है दैट इज़ फ्रॉम द LIC। लेकिन उसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं जो हमें इसमें अलग अलग एरियाज़ को कवर करके देती हैं। वो ओरिएंटल उसमें बिजनेसेस का हाथ है। नॉट ओनली दैट, उसमें बहुत सारे जैसे हम लोग ऐड देखते हैं, जैसे policybazaar.com है, वो भी आपको इंश्योरेंस में काफ़ी सपोर्ट करती है, लेकिन वो हेल्थ को कवर करती है, यानी मेडिक्लेम आपको सपोर्ट करती है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हुए तो हम उसे भी कवर कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी जब हम बीमार पड़ते हैं तो कितना लाखों का बिल जो है वो हॉस्पिटल का आता है, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो है वो भी इंश्योरेंस कंपनीज कवर करके दे रही हैं। तो बिजनेसमैन के साथ साथ यानी फर्म्स के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ उन्होंने हमारे हेल्थ को भी कवर करना शुरू कर दिए हैं। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम इंश्योर करा लेते हैं कि अगर कुछ हुआ तो वहाँ से भी कॉम्पनसेशन मिलता है। हमारे जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उनका भी इंश्योरेंस करते हैं। तो ऐसा उनका जो बिजनेस है बढ़ता गया। यानी आपने देखा धीरे धीरे दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग वेरी वेल, बहुत अपना बिजनेस उन्होंने एक्सपांड कर लिया। तो एवरी ईयर वी विल सी दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर, न्यू फर्म्स आर एंटरिंग इनटू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सेकेंड वन है ओपनिंग अप ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे ये IRDA एक्ट आया 1991 का, दैट इज़ द इनेक्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। इस एक्ट के बाद हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है इट हैज़ गिवन वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ टू वेरियस बिजनेसमैन। बहुत सी फर्म्स को उन्होंने ओपनली इनवाइट किया, यानी नाउ इट इज़ ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ ओपन फॉर द फॉरेन सेक्टर। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया आफ्टर लिबरलाइजेशन पीरियड। पहले ऐसे नहीं था, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द पब्लिक सेक्टर ओनली, बट उसके बाद ओपन अपॉर्चुनिटी, मार्केट वॉज वेरी वाइडर, ओपन अपॉर्चुनिटीज़ दिया उन्होंने प्राइवेट बिजनेसमैन को, फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि हमारे बिजनेसेस जो हैं स्पेशली मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस है दे आर हैविंग देयर बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड।
तो उन्हें भी कुछ सिक्योरिटीज़ चाहिए, तो वो सिक्योरिटीज़ के लिए कुछ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहिए हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर पॉलिसी होल्डर्स या बिजनेसमैन। तो इसके लिए ये जो इंश्योरेंस सेक्टर था इसको ओपन अप किया गया, यानी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने हटा दिया, धीरे धीरे कम कर दिया। तो इसके लिए हमने दूसरा चेंज देखा, ओपन अप ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, और स्पेशली आफ्टर द IRDA एक्ट, उसके बाद सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। थर्ड वन हमने देखा ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल रियलाइज्ड कि इट इज़ अ वेरी इसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को इंश्योर कर दें, क्योंकि हमने क्या कहा, हमारे इंडिया में पहले मेंटेलिटी ऐसी थी कि ये एक टैक्स सेविंग डिवाइस है कि जो कमा रहे हैं टैक्स बचाने के लिए हमने LIC में भरा और हमको टैक्स का रिबेट मिला, एक हमको बेनिफिट मिला तो हम भरते। लेकिन बाद में सबने धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ वेरी इसेंशियल टू सिक्योर अवर लाइफ। फिर उनका लाइफ इंश्योरेंस का जो स्कोप था वो बढ़ने लगा, यानी हर एक ने अपनी लाइफ को इंश्योर कराना शुरू कर दिया। यानी एवरी ईयर जनरली वी आर ऑब्जर्विंग, स्पेशली आफ्टर 1991 के बाद इतना नॉलेज सबको मिला, इतनी अवेयरनेस सबको मिली कि जो एवरी ईयर जो प्रीमियम था नियरली 11 to 15% वॉज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। यानी पीपल वर टोटली अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, वो अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होने लगे कि सपोज़ अगर हमको कुछ हो जाता है, बाय एक्सीडेंट अगर हमारी डेथ हो जाती है, तो एटलीस्ट हमारे लीगल हेयर्स को कुछ कॉम्पनसेशन तो मिलेगा। तो ये फीलिंग धीरे धीरे आने लगी। तो लाइफ इंश्योरेंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे लोगों का बढ़ने लगा, और जो ये ग्रोथ जो थी वो हमको IRD एक्ट के बाद बहुत मिली, और स्पेशली आफ्टर द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड कि ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने लाइफ को, रिस्क को कवर करवाने के लिए अलग अलग पॉलिसी लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट था ग्रोथ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये रिसेंट चेंजेस हैं, दिस इज प्रोग्रेसिव चेंजेस कि वी आर नाउ डेज बिकम अ हेल्थ कॉन्शियस। आजकल हम हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं कि सपोज अभी तो हम फिट एंड फाइन हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो सो मैनी डिसीजेज आर देयर, या एक्सीडेंट हो गया, अगर ऐसे कुछ है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं कि सपोज़ कोई डिसीज़ हो गई तो एटलीस्ट उस डिसीज़ के लिए उस समय हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं हुए, तो दिस हेल्थ इंश्योरेंस विल ट्राई टू कॉम्पनसेट। वो हमारे जितने भी खर्चे होंगे उनको सपोर्ट करेगा, उनको कॉम्पनसेट करेगा। तो हेल्थ की तरफ आजकल हमारा ग्रोथ बहुत बढ़ गया, जिसके लिए मैंने कहा कि बार बार आप देख रहे हो सो मेनी एड्स आती रहती हैं कि आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मेडिकल पे बहुत खर्चा हो रहा है और डॉक्टर्स जो है बड़े बड़े बिल्स दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको पहले से ही प्लानिंग करके चलनी है, यानी मेडिक्लेम आपको पहले से ही करवा देना है, यानी अपनी हेल्थ को इंश्योरेंस करवा देना है। और वो दिखाते भी हैं कि कितना मिनिमम प्रीमियम जो है पर मंथ में हमको पे करना है। तो ये अवेयरनेस है, लोगों को जानकारी दी जाती है कि इफ़ यू आर टेकिंग the precaution about your insurance, especially your health insurance, and suppose any unforeseen contingencies या problem और health disease हुआ भी, तो at least you will be compensated by that insurance company। वो आपका पूरा का पूरा जो बिल है, वो ट्रीटमेंट है, उनका खर्चा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठा लेगी। तो ये हमने रिसेंट कुछ 1 डिकेड में तो बहुत चेंजेस देखा, और स्पेशली हमने देखा है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है, उन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम कलेक्ट होता है लगभग 26%, यानी 1/4 से ज़्यादा जो प्रीमियम आता है वो फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। यानी नाउ डेज पीपल दे आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर हैं, यानी दे आर इंश्योरिंग देयर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ इंश्योर कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर रेडी टू पे प्रीमियम फॉर आवर हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ हो तो एटलीस्ट दैट कॉम्पनसेशन विल बी पेड बाय दैट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ मोटर इंश्योरेंस। अब ये भी हमने 21st सेंचुरी में काफ़ी चेंजेस देखा।
स्पेशली आफ्टर 2004 के बाद तो हमने देखा कि जो मोटर कार्स है यानी कार की जो सेल है इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। और कार की जो सेल है नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एवरी ईयर 15% जो सेल है वो मार्केट में बढ़ रही है। अब जब कार की सेल बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल की सेल बढ़ रही है, तो उनका इंश्योरेंस भी करवाते हैं। यू नो दैट कि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं तो यू हैव टू शो द पेपर्स। जितने भी डिफरेंट ट्रैफिक के पर्सन्स अथॉरिटीज़ रहते हैं दे विल चेक अवर पेपर्स। उसमें एक पेपर जो रहता है वो कौन सा रहता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पेपर मस्ट रिक्वायर्ड उसमें चाहिए। तो नाउअडेज ये जो मोटर सेक्टर है उसका भी इंश्योरेंस जो है हम लोग करा देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो। तो ये जो हम लोग इंश्योरेंस की तरफ हम प्रीमियम भरते हैं वो भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रीमियम का हिस्सा मिलता है। इट इज़ आल्सो ग्रोइंग एवरी ईयर, उसका अमाउंट भी एवरी ईयर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मोटर कार्स अगर बढ़ेंगी तो बट नेचुरल उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो ये भी वहाँ पे बताया गया है कि स्पेशली जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे हमने देखा, ऑब्ज़र्व किया स्पेशली इन 2011 कि मोटर कार की जो सेल थी वो 2010 के कंपैरिजन में 2011 में 15.6% ग्रोथ बढ़ गई, सेल ज़्यादा हो गई। और उनके सेल ज़्यादा होने की वजह से जो प्रीमियम हमने बढ़ा, दैट इज़ हमने जो इंश्योरेंस करवाया उन मोटर्स का, तो उस इंश्योरेंस पे हमने 42.7% जो प्रीमियम था वो इंश्योरेंस कंपनी को मिला। तो इट इज़ अ ग्रोथ, यानी ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। और ये तो हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि हमारे पास 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, हम उसका इंश्योरेंस ज़रूर करवाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग एरिया है जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर। अब धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट बिजनेसमैन जो हैं वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत परफॉर्म अच्छा करने लगे। जैसे हमने पॉलिसी बाज़ार के लिए कहा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बहुत से डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट में लोगों के इस तरह से नॉन लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत से पॉलिसीज़ को कवर करती। दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। और उनका परफॉर्मेंस जो है हम एक सिंपल एग्जाम्पल से भी हम कवर करते हैं कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस था, इस लाइफ इंश्योरेंस को 2003 में जो प्रीमियम मिल रहा था प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ 2%, ओनली 2% प्रीमियम किसको जा रहा था? प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन अगर 2016 में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को लाइफ इंश्योरेंस से कितना प्रीमियम आने लगा? 30%। देखो ग्रोथ, आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ, यानी उनका जो सेलिंग ग्राफ था इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जाने लगा। तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उनका भी प्रीमियम कलेक्शन काफ़ी अच्छा होने लगा क्योंकि उनके भी अच्छे क्लाइंट्स बनने लगे, उन्होंने भी काफ़ी एरियाज़ को कवर कर लिया। तो लाइफ इंश्योरेंस को तो उन्होंने कवर कर ही लिया क्योंकि प्रीमियम से आपको पता चल रहा है कि 2003 में जो ये प्राइवेट कंपनीज थी दे वर कलेक्टिंग ओनली 2% ऑफ द प्रीमियम, बट इन 2016 जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो दे वर कलेक्टिंग 30% ऑफ द प्रीमियम। तो ये काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ था। नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी प्राइवेट कंपनीज ने कमाल कर दिया। जैसे अगर हम बात करें 2003 में, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज थी वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ 12% प्रीमियम कलेक्ट कर रही थी। कितना? सिर्फ 12%। लेकिन जब हम 2016 की बात करें तो देखो प्रीमियम में कितना हाइक है, इट इज़ 42%। यानी इतना उनका बिजनेस जो था वो एक्सपांडेड हो गया, वो मार्केट में स्कैटर्ड हो गया। तो दिस इज शोज द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उन्होंने हर एरिया को कवर किया। प्राइवेट सेक्टर ने ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ को बट रूरल एरियाज़ को भी कवर किया। उन्होंने एग्रीकल्चर को, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, ईच एंड एवरी एरिया को जितना पॉसिबल हुआ उनको कवर किया क्योंकि दे आर देयर पोटेंशियल बायर्स, वो उनके पोटेंशियल पर्सन्स हैं, क्लाइंट्स हैं जिनको वो कवर कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर जो है वो उन्हीं पे है।
तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर ने भी रिसेंटली काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया है, जो हम एक सिंपल एग्जांपल से भी बता सकते हैं। क्योंकि आप प्रीमियम में डिफरेंस देखो, यू कैन इटसेल्फ इमेजिन, आप रियलाइज़ कर सकते हो कि 2003 में प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ 2% प्रीमियम ले रही थी लाइफ इंश्योरेंस से, वो 2016 में 30% प्रीमियम ले रही, और नॉन लाइफ में जो प्राइवेट कंपनी सिर्फ 12% गेन कर रही थी, वो 2016 में 42%। यानी इतना बिजनेस को उन्होंने एक्सपांड किया, बढ़ाया, फ्रूटफुली प्रॉफिट कमाया। तो इसके लिए हमने कहा कि हमारे जो मॉडर्न लाइफ है, जो हमारा हेल्दी इकोनॉमी है, उसके लिए बैंकिंग सेक्टर इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल रोल। नेक्स्ट है ग्रोथ इन रूरल एरियाज़। नाउअडेज जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं वो रूरल एरियाज़ को भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। यानी किसानों को उनकी फसल पे इंश्योरेंस देते हैं, नॉट ओनली दैट बट उनको जो ट्रैक्टर्स होते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी रिक्वायरमेंट है या बैकवर्ड एरियाज़ में माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी इंश्योरेंस दे के उनको कवर कर रहे हैं। यानी वो अपना बिजनेस नॉट ओनली इन द अर्बन एरिया बट रूरल एरिया में भी ग्रो कर दिया है। यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग अर्बन एरियाज एज वेल एज दे हैव ग्रोन वेल इन द रूरल एरियाज। वो रूरल एरियाज में भी ग्रो कर गई हैं, यानी ईच एंड एवरी एरिया को उन्होंने कवर किया। तो इससे क्या हो गए हैं, उनके पॉलिसी होल्डर्स बढ़ गए, उनकी डिफरेंट एरियाज़ कवर हो गई हैं और उसके साथ साथ उनका प्रीमियम भी बढ़ गया। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या सोचेंगे कि वो जो पॉलिसी होल्डर है जितने ज़्यादा कवर होंगे उतने ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि अगर कुछ रिस्क अनसर्टनिटी हुआ कि फ्लड आया या ड्राउट आया तो एटलीस्ट दे विल बी कॉम्पनसेटेड बाय दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा, यानी उनका फाइनेंशियल लॉस विल बी समहाउ इट विल बी कॉम्पनसेटेड, वो कॉम्पनसेटेड होगा। तो रूरल एरियाज़ की तरफ भी हमने बहुत ग्रोथ देखा है। अच्छा, एक और जो हम चेंजेस देखते हैं दैट इज़ ग्रोथ ऑफ एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे हमने कहा हमारा बिजनेस सिर्फ हमारे इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, नाउ वी हैव ग्रोन अ ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम अटैच्ड हुए हैं, इंटीग्रेटेड हुए हैं। दैट इज़ वाई जो फॉरेन कंपनीज हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो भी इनके साथ इन्वॉल्व हुई हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो राज्यसभा है या हमारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं दे वर अलाउिंग कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं जो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप करती हैं, जो उनके साथ मिलके बिजनेस करती हैं, उनका कैप लेवल जो था वो फिक्स था अप टू 49%। एक्चुअली एग्जिस्टेड लिमिट वाज अप टू 49% तक उनको परमिट किया हुआ था हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी रिसेंट चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमने कहा ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तो रिसेंटली ये चेंजेस आए हैं क्योंकि ये सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि उन्होंने एफडीआई की लिमिट को बढ़ाने का सोचा है अप टू 74%। तो जो ये प्रीवियसली कैप एग्जिस्ट कर रहा है एट प्रेजेंट अप टू 49% तक एट प्रेजेंट हमारी इकोनॉमी में है। बट अगेन द न्यू एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन द राज्यसभा, जिससे इस इंश्योरेंस सेक्टर में इनकी एफडीआई की जो लिमिट है इट हैज़ बीन इंक्रीज, उनके कैप लेवल को बढ़ाया जाएगा, इट विल इंक्रीज अप टू 74%। तो देखो उनका बिजनेस और बढ़ेगा, यानी और कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा एट द इंटरनेशनल एंड द ग्लोबल लेवल। तो हमारे बिजनेस को और हम लोग बढ़ा सकते हैं ग्लोबली, इंटरनेशनली। तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि हमारे बिजनेसेस को और सपोर्ट मिले। क्योंकि ये जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स को नहीं, नॉट ओनली इन द बैकवर्ड एरियाज, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल हमारा प्रोग्रेसिव चेंजेस हो जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व होना और उसकी लेवल को बढ़ाना, दिस इज़ अगेन अ वेरी प्रोग्रेसिव चेंजेस फाउंड इन द रिसेंट इंडिया। हमने अभी काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखी है। नेक्स्ट है कंज्यूमर ग्रीवेंस रीड्रेसल सेल। नाउ जब इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करते हैं
तो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी ले लेता है, या बिजनेसमैन है उसने अपने पूरे बिजनेसेस की जितनी भी रिस्क है उनको उसने कवर करवा लिया, प्रोटेक्ट करवा लिया अंडर वन पॉलिसी। बट सपोज जब अनसर्टनिटी या अनकॉन्टिजेंसीज कुछ अराइज होते हैं, प्रॉब्लम अराइज होता है, फायर अकर हुआ, या सपोज़ बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, या सपोज़ कहीं एक्सीडेंट अराइज हुआ, तो इस तरह से जब कुछ भी प्रॉब्लम आया तो दे क्लेम फॉर दैट कॉम्पनसेशन। वो कॉम्पनसेशन के लिए हमेशा टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए ज़रूर बोलते हैं। तो जब वो कॉम्पनसेशन के लिए अगर आपको उस इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला तो पर्सन्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो कुछ ग्रीवियंसेस फेस करते हैं सम पॉलिसी होल्डर। तो उन पॉलिसी होल्डर्स के ग्रीवियंसेस को रीड्रेसल करने के लिए यानी कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप की है, स्टैब्लिश की है। वाई? बिकॉज दोज पर्सन्स हु आर सफरिंग, जो वो सफ़र कर रहे हैं, उनके क्लेम प्रॉपरली जो है वो पास नहीं किए हैं, या उनको कॉम्पनसेट प्रॉपर नहीं किया गया है, या उनको कुछ कॉम्पनसेशन में या उस कंपनी के साथ कुछ भी उनके इश्यूज़ हैं, तो एटलीस्ट इट शुड बी रिजॉल्व, उनको सॉल्व करना है। तो इसके लिए कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रीड्रेसल सेल जो है उनको सेटअप किया गया है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ होते भी हैं तो एटलीस्ट इनका गुडविल स्पॉइल नहीं होना चाहिए और पॉलिसी होल्डर को फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, बराबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से ये जो रीड्रेसल सेल है वो पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ इश्यूज़ होता है तो उस इश्यूज़ का सॉल्यूशन जो रहता है वो हमेशा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जाता है। तो उन जितनी भी शिकायतें हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है उनको अभी रिसेंटली सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल उनको सेटअप किया कि अगर कुछ इश्यूज़ आया तो एटलीस्ट देयर प्रॉब्लम्स, देयर सॉल्यूशन शुड बी टेकन आउट, हमेशा उनकी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव? कि देखो इतने सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रही है, स्टेप बाय स्टेप कर रही है, नॉट ओनली लाइफ बट नॉन लाइफ के साथ भी। जैसे मोटर इंश्योरेंस में काफ़ी चेंजेस, कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो रीड्रेसल सेल में उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस उससे भी रिलेटेड, अब हेल्थ इंश्योरेंस से भी रिलेटेड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स यानी एफर्ट्स लेती है, स्टेप्स लेती है रिगार्डिंग दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू टेक केयर ऑफ देयर रेसिडेंट्स। वो अपने पब्लिक का, वो अपने लोगों का, क्योंकि पब्लिक को वो असेट करके मानती है, तो उनके लिए स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं आफ्टर 2014। और वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में सबसे पहला इनिशिएटिव ये था कि किसानों के फसल का बीमा किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने लाया कि फर्स्ट इनिशिएटिव उन्होंने ये लिया इन 2017 एंड 18 में। उन्होंने 48 मिलियन फार्मर्स को उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उनको सपोर्ट दिया कि अगर कुछ भी होता है तो दे विल बी फुल्ली कॉम्पनसेटेड। तो पहला इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, और वो क्या था कि 48 मिलियन फार्मर्स को उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर कवर किया। यानी अगर किसानों को कुछ भी होता है तो एटलीस्ट दे शुड बी प्रोटेक्टेड। तो देखो कैसे पहला स्टेप उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए लिया, रूरल एरिया के लिए लिया, प्रूव हो गया। अभी ने कहा कि ये जो ग्रोथ है वो रूरल एरियाज़ में आ रहा है, और वो ग्रोथ हमें दिखा कि 48 मिलियन फार्मर्स को उन्होंने इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर उनको रजिस्टर्ड किया, यानी दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। एक तो उन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि अंडर द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर 2018 फरवरी में उन्होंने आयुष्मान भारत एक योजना बनाई,
उस योजना में जो स्पेशली बैकवर्ड हैं, पुअर हैं, नीडी हैं, लगभग 10 से 14 करोड़ 10 to 14 करोड़ के पीपल जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंदर कवर किया। उनको एक मेडिकल कार्ड बना के दिया। उस मेडिकल कार्ड की वजह से वो लोग पर ईयर पर फैमिली 5 लाख तक उनको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन का फैसिलिटी मिलेगा। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट था वो पुअर और नीडी, क्योंकि जब भी हेल्थ का जब इशू आता है, जब भी कोई डिसीज़ आता है, तो कोई भी गरीब इजीली किसी हॉस्पिटलाइजेशन में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाता। लेकिन वो इस स्पेशली नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर आयुष्मान भारत स्कीम को अनाउंस किया गया, और उसमें जो पुअर एंड नीडी वीकर सेक्शन है उनको वो हेल्थ कार्ड बना के दिया गया कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपने आप का अपना ट्रीटमेंट जो है, कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, आपका सॉल्व हो सकता है। यानी हॉस्पिटलाइजेशन को कवर किया। इट वॉज अ वेरी न्यू इम्प्रूवमेंटिव इनोवेटिव आइडिया जो था वो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। और स्पेशली 10 to 14 करोड़ पॉपुलेशन जो था, जिनको बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो जो बॉटम लाइन 20% हमारी पॉपुलेशन है, वो आर अनेबल टू पे द हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं पे कर पाते हैं, लेकिन उनको भी सपोर्ट हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने किया। तो ये भी तो हमारे प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जो हम रिसेंटली देखते हैं। नॉट ओनली दैट, थर्ड स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको इतना फाइनेंशियली और हर एंगल से आपको सपोर्ट कर रही है। थर्ड इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि ये जो IRDA एक्ट है, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999 है, इसने परमिट किया, परमिट करना यानी अलाउ किया इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को जिनको एक्सपीरियंस्ड है 10 ईयर का, दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, जो एफिशिएंट इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनको कैपिटल की ज़रूरत है, अगर सपोज उनको कैपिटल फंड रेज करना है मार्केट से, तो पहला बेसिक रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस 10 ईयर्स तक बहुत एफिशिएंटली कर रहे हो, तो इस IRDA एक्ट ने उनको परमिट किया कि आप भी IPO के थ्रू यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू आप अपना कैपिटल रेज कर सकते हो। तो ये भी उनको दिया ओपन, उनको फैसिलिटी दिया कि वो कैपिटल रेज करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच जो था वो गवर्नमेंट ने इस इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए फॉलो किया। वन मोर एक स्टेप देखते हैं कि इसी IRDA एक्ट ने स्पेशली बहुत से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक और जो था वो सपोर्ट किया कि अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे, अगर बैंक्स की कुछ इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और स्पेशली अगर वो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स हैं, अगर वो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स हैं, तो उसमें भी वो अपना 10% जो है अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो हर तरह का फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया। तो ऐसे धीरे धीरे हमने देखा है कि स्पेशली इन दिस सेंचुरी द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ईयर आफ्टर ईयर जो है उसमें न्यू ब्रांचेस जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के भी और नॉन लाइफ के भी बढ़ रहे हैं। अब हमने देखा सपोज 57, अगर हम करंट डेटा देखेंगे तो नियरली 60 to 68 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें टोटल इन्वॉल्व हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस को ज़्यादा कवर कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन का ट्रेंड है। फॉरेन में वो क्या करते हैं, अपना घर हो, अपना प्रॉपर्टी हो, अपनी ज्वेलरी हो, या अपनी हेल्थ हो, अपनी लाइफ हो, सबको इंश्योरेंस करवा देते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट जो हमारे लीगल हेयर्स हैं उनको फुल कॉम्पनसेशन मिलेगा। या सपोज़ अगर कुछ हुआ भी, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अगर कुछ हुआ तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को हमारी गवर्नमेंट भी नाउअडेज एंड ईच एंड एवरी 5 ईयर प्लान बहुत सपोर्ट करती है। तो ये सब रिसेंट चेंजेस हैं जो हमने 1 by 1 डिस्कस किया कि न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू फर्म्स इस इंश्योरेंस सेक्टर्स में दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत कमाल और बहुत प्रोग्रेस और प्रॉफिट कमा रहे हैं। या हमारे ये जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर्स है उनको टोटली ओपन अप किया गया कि नॉट ओनली गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, बट
द प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ एंड सम फॉरेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बहुत बढ़ने लगा है। आजकल हम बहुत रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, एक ज़रूर ऐसी पॉलिसी होना चाहिए कि हमारी लाइफ उसमें कवर होनी चाहिए। तो ये जो सेंस है, ये अवेयरनेस जो है, नाउअडेज इट इज़ रियलाइज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इसके लिए बाय देमसेल्फ वो खुद ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं टू इंश्योर देयर लाइफ। वो अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को, अपने प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवा देते हैं। देन हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। और जैसे जैसे हम अपनी इकोनॉमी में देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ तो हमेशा आते हैं, और आफ्टर सर्टन एज 40-45 के बाद तो प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो इनिशियल एज पे ही हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी उनका जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है। मोटर इंश्योरेंस, यू नो दैट आजकल की जनरेशन तो पसंद करती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उसका भी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। तो ये भी नॉन इंश्योरेंस जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम में काफ़ी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को। दैन प्राइवेट सेक्टर, दे आर परफॉर्मिंग वेल। हमने देखा कि जो लाइफ इंश्योरेंस है जिनका प्रीमियम सिर्फ 2003 में 2% था, वही हो गया 2060 में दैट इज़ 30%। और अगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें जिनको सिर्फ 2003 में 12% था, वही 2016 में 42% उनको मिला। यानी प्राइवेट सेक्टर nowadays they are performing very well. They are also putting their maximum effort to cover the maximum market in the area. Then growth in the rural areas. रूरल एरियाज़ को भी हमने कवर किया, एग्जाम्पल भी दिया कि गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव लिया है कि 48 मिलियन फार्मर्स को हमने कवर किया, बैकवर्ड एरियाज़ को, अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम आया, परेशानी आई, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन विल बी गिवन टू देम, ताकि किसानों को गरीबी का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, क्योंकि दे आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ लोन प्रेशर। तो एटलीस्ट अगर उनको कुछ भी ऐसा आया तो दे विल बी गिवन द कॉम्पनसेशन अगेन अंडर दिस योजना। उनको योजना के अंदर फुल सपोर्ट मिलता है। या अगर पुअर नीडी पीपल हैं, उनको भी उन्होंने आयुष्मान भारत के अंदर उनको कवर किया, ताकि अप टू 5 लाख उनका पर ईयर पर फैमिली कहीं पे भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो तो दे विल बी गिवन फुल फ्री ट्रीटमेंट, उनको फुल फ्री ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो ये भी उनका लाइफ जो है, हेल्थ जो है, वो भी कवर किया। या सपोज़ अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो 10 ईयर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अगर वो चाहती है कैपिटल को रेस करना, तो थ्रू IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर वो कैपिटल को रेस कर सकती है और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है, नॉट एट द नेशनल लेवल बट एट द ग्लोबल लेवल, क्योंकि इकोनॉमी को वो एक्सपांड कर सकती है। या सपोज़ अगर बैंक्स ने बॉन्ड्स इशू किए हैं तो उसमें भी वो अप टू 10% जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, FDI में हमने देखा कि जो इन्वॉल्वमेंट है FDI वो भी इंश्योरेंस सेक्टर हो गया है, एंड द प्रीवियसली कैप जो है वो डिसाइडेड थी अप टू 49%, लेकिन अभी लेटेस्ट ऐसा आया है कि जिसकी वजह से दे विल बी अलाउड अप टू द 74%। तो ऐसे अलाउ किया जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट अप टू 49%, वॉट एवर में भी। लेकिन आप देख रहे हो उनका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ये हमने सीखा आज रिसेंट चेंजेस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जैसे जैसे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। आप इस नोट्स को मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करके आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको दे दिया है, ताकि आपके लिए हर चीज़ जो है वो आसान हो जाए। यस फ्रेंड्स, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.